Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless us all. My dear friends, my dear master, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much for the listening. My dear friends, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक एंड भरपूर जानकारी. माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो अभी जस्ट नवरात्रे होकर गए हैं और ये है देवी धूमावती के रहस्य पे. मास्टर्स 10 महाविद्या हैं हमारे पास, किंतु मैं देवी धूमावती पर ही कुछ दिन से मेडिटेट कर रही थी. समथिंग मेरे भीतर से आया कि किया जाए, तो मैंने किया. तो उसके बाद से जो मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो देवी धूमावती हैं वो 10 महाविद्याओं में से एक हैं और ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, उनकी स्टोरी के अनुसार वो क्या है, विधवा हैं, क्योंकि उन्होंने शिव को क्या किया था, निगल लिया था. कहते हैं एक समय की बात है कि देवी पार्वती को बहुत अधिक भूख लगी थी. वो शिव से कह रही थी कि उनकी क्षुधा को शांत करें, लेकिन शिव ने ध्यान नहीं दिया. तो माता ने क्रोध में भरकर शिव को ही क्या किया, निगल लिया. और माँ के इसी स्वरूप को कहते हैं देवी धूमावती, जहाँ पे माँ जो विधवा के रूप में मानी जाती हैं. और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही मैले कुचैले फटे हुए कपड़े डालती हैं, हाथ में एक सूप धारण करती हैं और इनके आसपास मतलब कि बहुत से गंदगी है, बहुत सी दरिद्रता फैली हुई है. इस तरह से देवी का स्वरूप माना गया है. और ये देवी का ये स्वरूप जो है वो मोक्षदायी कहा गया है. कहा जाता है कि देवी धूमावती मोक्ष को की प्रदाती हैं, मोक्ष प्रदान करती हैं. तो मास्टर ये तो है इनकी स्टोरी. अगर सुने तो बहुत भयंकर सा लगेगा, क्योंकि देवी वृद्धा के रूप में बताई गई हैं. वृद्धा के रूप में फटी सी साड़ी डाले हुए, मैली साड़ी डाले हुए, दरिद्र बिल्कुल. तो सुनने में कितना अजीब लगता है कि देवी का ये स्वरूप क्या है. किंतु मास्टर अगर हम इस स्टोरी पे ना जाके इनके मूल तत्व पे अगर हम जाएं तो हम पाएंगे कि देवी का जो वृद्धा रूप है वो हमें क्या डिपिक्ट करता है. वृद्ध का अर्थ होता है अनुभव, अनुभव होना. और जो देवी के पुराने फटे या मैले कुचले वस्त्र हैं, तो वो क्या हमें डिपिक्ट करता है, हमारे दुख, हमारे जीवन में आने वाले दुख, दरिद्रता. न जाने कितने जन्मों से हमने दुख पाए हैं, हमने कितनी तरह की दरिद्रता को झेला है, राइट. और हम इस पृथ्वी पे आते ही क्यों हैं, अपने अपने लेसन्स सीखने के लिए. जो भी आत्मा पृथ्वी पे आती है अनुभव पाने के लिए, राइट. तो जो अनुभवों से प्राप्त ज्ञान है, यानी मेरे दुखों दरिद्रताओं से प्राप्त जो अनुभव है, वृद्धावस्था जो होती है वो तो अनुभव की अवस्था, उनको सब कुछ पता होता है. तो देवी धूमावती ये वो ज्ञान है, देवी है क्योंकि ये वो ज्ञान है जो मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेरे अनुभवों से. जन्मों जन्मों के जो दुख सुख मैंने पाए हैं उनसे जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है, और उस अनुभव से जो जन्मा हुआ ज्ञान है वो है देवी धूमावती, राइट. तो हमारे भीतर ये जो हम कोई भी अनुभव करते हैं, कभी किसी दुख का करते हैं, और दुख का अनुभव करने के बाद हमें जो एक समझ आती है, एक अंडरस्टैंडिंग आती है, वही देवी धूमावती है, राइट. और इसके बाद है कि वो शिव को निगल लेती हैं. तो माय डियर मास्टर, शिव को निगलने का अर्थ है कि पुरुष तत्व को क्या करना, समाहित कर लेना अपने भीतर. होता ये है कि जो भी देवियां हैं, उनके मंदिर हैं, उनके पास उनका भैरव ज़रूर होता है. भैरव अर्थात शिव का ही रूप, जो देवी की शक्ति को क्या करता है, बैलेंस करता है. यानी कि देवी की शक्ति को बैलेंस करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमेशा ही एक मस्कुलिन होता है उसके साथ. हमने देखा है कि हमने हमेशा देवी देवताओं को पेयर में देखा है, जोड़े में देखा है, क्योंकि वो एक दूसरे की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं. लेकिन देवी धूमावती ने क्या किया, शिव को ही निगल लिया. वो विधवा, विधवा का अर्थ हुआ कि उनका कोई पति नहीं है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट. उन्होंने पुरुष तत्व को भीतर समाहित कर लिया है. वो स्वयं ही स्वयं के नियंत्रण में है, यानी कि वो शुद्ध स्त्री तत्व की क्या है, सूचक है, प्रतीक है, शुद्ध स्त्री तत्व. और ऐसा स्त्री तत्व जिसको नियंत्रित करने के लिए कोई पुरुष नहीं है, कोई मस्कुलिन एनर्जी नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं के नियंत्रणा है. उनको कोई भी और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. तो आप इमेजिन कीजिए, जो स्वयं ही स्वयं की नियंत्रणा है वो कितनी अधिक शक्तिशाली हैं, जिनको नियंत्रित करने के लिए पुरुष तत्व की भी आवश्यकता नहीं है. वो कितनी अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं. माय डियर मास्टर्स, हमारे जो देवी है, देवी की जो हाथ में सूप है, उससे वो क्या करती हैं, जीवन के सारे दुखों को हरती हैं, हमारे जीवन के कष्टों को हरती हैं,
राइट। सो देवी धूमावती का जो स्वरूप है ये मोक्षदायी इसलिए कहा गया है क्योंकि जन्मों जन्मों के अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो धीरे 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 हमें मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है। और जब मनुष्य मोक्ष की तरफ जाता है तो वो अपने ऊपर हर एक नियंत्रण से मुक्त होता चला जाता है। यानी नियंत्रण अर्थात पति से मुक्त, पति मतलब भौतिक पति नहीं मास्टर, पति का अर्थ है नियंत्रण। वो हर एक नियंत्रण से मुक्त होता जाता है, एक आज़ादी की तरफ चलता जाता है और अंत में वो ब्रह्म में विलीन होता है। तो इसीलिए देवी धूमावती को मोक्षदायी कहा गया है। बाकी सभी देवियों से क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, किंतु देवी धूमावती को मोक्षदायी कहा गया है क्योंकि ये मोक्ष का ही स्वरूप है, मोक्ष तक ले जाने का ही क्या है, ये मेटाफोर है ये, राइट। सो देवी आदि शक्ति का ये स्वरूप, मैं इसको बारंबार प्रणाम करती हूँ और आपको समझ आया होगा कि देवी धूमावती का जो रहस्य है ये क्या है मास्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।